नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे परिवार लर्निंग डे पर। और दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आपका अपना दोस्त सौरभ ओझा। दोस्तों, अगर आप पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर में हैं और कम्युनिकेशन स्किल की अभी तक बिल्कुल भी तैयारी नहीं हुई है, तो आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट बताने वाले हैं। आपको वो मास्टर क्लास प्रोवाइड करवाने वाले हैं जिसको पढ़ने के बाद, जितने क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद 110% हर एक बच्चा पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के कम्युनिकेशन स्किल में पास होने वाला है। तो एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत वेलकम है लर्निंग डे पर। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करें उसके पहले आपसे एक रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों को शेयर और इस पीडीएफ को पाने के लिए हमारे साथ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें, जहां पर आप अपने क्वेश्चन भी भेज सकते हैं। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो में आगे और आपको हम दिखाते हैं कुछ बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब दोस्तों, मैं आपके सामने क्वेश्चन ओपन कर दिया हूँ। मैं क्वेश्चन बताना स्टार्ट करूँ उसके पहले आपसे एक चीज़ और बोलूँगा कि लर्निंग डे ने आपको पूरी तैयारी बिल्कुल फ्री में करवाई है। तो लर्निंग डे परिवार को सपोर्ट करें। बाकी और चैनल ने आपको पेड बैच खरीदा है, हमने केवल फ्री में आपको पूरा कंटेंट दिया है। तो चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। और एक हम्बल रिक्वेस्ट ये रहेगी कि पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2024 के बच्चों को हमारा चैनल ज़रूर शेयर करें एंट्रेंस एग्जाम के लिए। जो सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो आपसे रिलेटेड है टाइप ऑफ कम्युनिकेशन से। दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज कम्युनिकेशन, और अगला जो क्वेश्चन बन सकता है कि टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। तो व्हाट इज कम्युनिकेशन आपको कंप्लीट करना है, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन कंप्लीट करना है। टाइप ऑफ कम्युनिकेशन में 4 तरीके का कम्युनिकेशन होता है, जिसमें वर्बल होता है, नॉन वर्बल होता है, फॉर्मल होता है और आपका इनफॉर्मल होता है। अब मैं अगर इसको छोटा छोटा आपको बिल्कुल आसान तरीके से समझाना, हिंदी में समझाने का प्रयास करूं, वर्बल का मतलब जिसमें हम या तो बोल रहे हों या तो लिख रहे हों, या तो ओरल या तो रिटन। जैसे मैं आपके सामने क्लास प्रोवाइड करवा रहा हूं तो मैं बोल रहा हूं, ये वर्बल में होगा, और मैं लिख रहा हूं, ये रिटन होगा, मतलब ये वर्बल कम्युनिकेशन है। नॉन वर्बल क्या होता है? आपने जोकर को देखा होगा, जोकर का जो हाव भाव होता है, जो उसके कपड़े होते हैं, वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में होता है। वो आपको हंसाने का प्रयास करता है बिना कुछ बोले। फॉर्मल कम्युनिकेशन, जैसे आप ऑफिशियल कुछ भी बोलते हैं, वो फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। और अनऑफिशियल, जैसे मैं आपका हालचाल पूछूं, आपसे आपके घर परिवार के बारे में बात करूं, तो ये हो गया इनफॉर्मल या फिर अनऑफिशियल कम्युनिकेशन। तो जो 4 तरीके का कम्युनिकेशन है, इसके बारे में मैंने आपको बताने का प्रयास किया। यकीनन दोस्तों, इस क्लास के बाद आपको कोई और क्लास करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस इतना आप अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेना। इन चारों कम्युनिकेशन के बारे में आपको एक बार बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। किसी भी चारों में से कोई ना कोई 2 जरूर आपके एग्जाम में फंसने वाला है, और एक क्वेश्चन जरूर ही आएगा व्हाट इज कम्युनिकेशन, तो उसको भी आपको समझ लेना है। आगे मैं उसको और अच्छे तरीके से बताऊंगा। अगला जो क्वेश्चन मैं आपके सामने लाया हूं, वो क्वेश्चन क्या कह रहा व्हाट इज द मीन ऑफ गेस्चर कम्युनिकेशन। गेस्चर कम्युनिकेशन क्या है? गेस्चर कम्युनिकेशन का मतलब, जब हम किसी के सामने खड़े होते हैं तो कभी कभी आपने देखा होगा कि हम सर से इशारा कर देते हैं कि चले जाओ, कभी कभी हम आंख मारते हैं, और कभी कभी हम हाथों से इशारा करते हैं। तो यही हो जाता है गेस्चर, मतलब बॉडी के मूवमेंट से हम क्या कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो होता है आपका गेस्चर कम्युनिकेशन। जैसे आपने देखा होगा, कहीं पर एक लड़की खड़ी हो और कहीं दूर एक लड़का खड़ा हो, दोनों के बीच में आंखों ही आंखों में कम्युनिकेशन हो जाता है। तो ये कम्युनिकेशन कौन सा कम्युनिकेशन कहलाएगा? सारे बच्चे बोलेंगे सर, ये गेस्चर कम्युनिकेशन कहलाएगा। और ये गेस्चर कम्युनिकेशन आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आता है, क्योंकि बिना कुछ बोले कम्युनिकेशन होता है, और इसमें बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से हम कम्युनिकेट करते हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक? अगर क्लियर हो गया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करो, कमेंट करके ज़रूर बताओ कि आपको हर एक चीज़ समझ आ रही या नहीं आ रही है, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करो। एंट्रेंस एग्जाम 2024 के बच्चों को चैनल से ज़रूर जोड़ो। अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो बनता है व्हाट मेथड आर यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन इन द मॉडर्न वर्ल्ड। मॉडर्न वर्ल्ड में हम किस कम्युनिकेशन मेथड का यूज कर रहे हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आया हुआ क्वेश्चन है, इसको आपको समझ लेना है। अगला जो क्वेश्चन दोस्तों है कि नाउन क्या है और नाउन के प्रकार क्या हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, जैसे आपको दे देगा अब्स्ट्रैक्ट नाउन या फिर मटेरियल नाउन के बारे में आप बताओ, इसकी डिफिनीशन लिखो और इसका एग्जाम्पल दो। तो आपको ये पता होना चाहिए। बेसिकली अगर यहाँ से क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का आएगा, और इसके पहले के जो क्वेश्चन मैंने बताए वो लगभग 3 नंबर, 4 नंबर या फिर 5 नंबर में कोई भी क्वेश्चन आपसे आ सकता है। अब जिस हिसाब से क्वेश्चन आता है उस हिसाब से आपको उसका आंसर देना रहता है। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर दोस्तों मैं बात करता हूं तो एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा आपका पंक्चुएशन से,
और ये जो क्वेश्चन होगा ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन होगा। पंक्चुएशन में बेसिकली आपको ध्यान क्या रखना है, 3 या 4 महत्वपूर्ण चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। पहला, कैपिटल लेटर जहाँ पर यूज होना है वहाँ पर कैपिटल लेटर आपको यूज कर देना है। दूसरी चीज़ आपको कॉमा ध्यान देनी है। तीसरी चीज़ आपका फुल स्टॉप और चौथी चीज़ आपको सेंटेंस ध्यान देना है। बस इसी 4 चीज़ को अगर आपने अच्छे तरीके से समझ लिया, आपका पंक्चुएशन का 2 नंबर क्लियर हो जाएगा। मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले रखा है आपको एक्सप्लेन करने के लिए कि मेरे सामने ऐसे क्वेश्चन लिख के आएगा, डू यू नो वेयर द पोस्ट ऑफिस, क्या आप जानते हो पोस्ट ऑफिस कहाँ है। अब अगर इसको पंक्चुएट करने के लिए बोलेगा तो कैसे मैं पंक्चुएट करूँगा उसको देखना यहाँ पर इस लाइन में। सबसे पहले डू सबसे पहला वर्ड है, इसलिए पहला वर्ड किस लैंग्वेज में होता है, कैसा होता है, स्मॉल होता है कैपिटल, तो कैपिटल होता है, तो सबसे पहले इस डी को मैंने कर दिया कैपिटल। अगर मैं आपसे बोलूं डू यू नो, नो के बाद मैं रुक रहा हूं, मतलब यहां पर लगेगा एक कामा। अब फिर डू यू नो वेयर द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस चूंकि यूनिक होता है और ये प्लेस का भी नाम हो सकता है, तो पोस्ट ऑफिस कैपिटल लेटर हम कर देंगे। और मैं आपसे पूछ रहा हूं वेयर द पोस्ट ऑफिस, तो मुझे क्या करना रहेगा, क्वेश्चन मार्क लगाना रहेगा, कैपिटल लेटर कॉमा क्वेश्चन मार्क, यही 3 जगह से मेन आपका पॉइंट फंसता है। इसको आपको अच्छे तरीके से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेनी है। पंक्चुएशन का, पंक्चुएशन से क्वेश्चन आएगा और वो क्वेश्चन 2 नंबर में आपसे पूछेगा। अगला जो क्वेश्चन बनता है आपसे एंटोनिम से, 2 एंटोनिम से पूछेगा और दोनों 1-1 नंबर के रहेंगे, और 2 सिनोनिम से पूछेगा, दोनों 1-1 नंबर के बनेंगे। और आपको कम से कम 20-20 या 30-30 एंटोनिम्स और सिनोनिम्स को बिल्कुल रट लेना है, बिल्कुल अच्छे तरीके से, क्योंकि यहाँ से आपका 4 नंबर बनने वाला है एंटोनिम्स और सिनोनिम्स से। तो कुल मिलाकर के वो सारी महत्वपूर्ण चीज़ें हम आपको बता रहे हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन जो 4 नंबर का बन सकता है या फिर 5 नंबर का बन सकता है, क्वेश्चन क्या रहेगा, आपको एक पैसेज लिख के दे देगा, आपको एक पैसेज लिख के दे देगा और उसके नीचे आपको 4 क्वेश्चन बोल देगा या 5 क्वेश्चन दे सकता है और बोलेगा कि पैसेज आप पढ़ो, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, ध्यान से पैसेज को पढ़ो और इसका आंसर दो। उस कंडीशन में क्या करनी है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन की तरफ जाना है और क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन क्या कह रहा है। हर एक क्वेश्चन को पढ़ते हुए फिर आपको पैराग्राफ देखना है, जो पैसेज है पैसेज को देखना है और जहाँ पर वो लाइन लिंक हो रही है बस उसी से आपको आंसर बना करके लिख देना है। ये सिंपल तरीका होता है पैसेज राइटिंग का कम्युनिकेशन स्किल में। ये 4 या फिर 5 नंबर में आपको क्वेश्चन मिल सकता है। और अगर आप इस ट्रिक को फॉलो करते हैं कि पहले क्वेश्चन पढ़ के फिर आप पैसेज की तरफ आते हैं, तो आसान तरीके से आपको 4 या 5 नंबर मिल जाएगा, बस एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं। अगला जो क्वेश्चन आपसे बनेगा, राइट 1 पैराग्राफ, ये क्वेश्चन आपसे 4 नंबर, 5 नंबर या फिर 6 नंबर में भी कभी कभी पूछ लेता है या कभी कभी 3 नंबर में ही पूछता है, डिपेंड करता है कि वर्ड कौन सा वर्ड है और किस टॉपिक पर आपसे पूछ रहा है। तो मैं 2-3 टॉपिक आपको बता रहा हूँ, जैसे व्हाट इज़ योर एम, इस पर आप लिख लो, व्हाट इज़ योर फेवरेट प्ले गेम, इस पर आप लिख लो। ठीक है, ये 2-3 ऐसे टॉपिक हैं जिन पर आप प्रैक्टिस कर लो, इनमें से कोई ना कोई एक आ जाएगा। अगर नहीं भी आता तब आप बना के लिख लोगे पैराग्राफ, है ना। पैराग्राफ लिखना आसान होता है, कोई बहुत क्रिटिकल या डिफिकल्ट नहीं होता, मैक्सिमम बच्चे इसको कर लेते हैं, बस आपकी एक बार प्रैक्टिस होनी चाहिए। अब ये आ गया आपका पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम, पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के टॉप इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण 15 क्वेश्चन। इन प्रश्नों को मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में बता रखा है, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। फिर भी मैं यहाँ पर आपको एक बार वो सारे क्वेश्चन फिर से एक्सप्लेन करूँगा, फिर से ब्रीफ कर दूंगा। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज कम्युनिकेशन, क्वेश्चन आपसे बन रहा है। दूसरा क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया था, फॉर्मल और इनफॉर्मल से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तीसरा, डिफरेंस बिटवीन जीसी एंड टीसी, वर्बल एंड नॉन वर्बल में। 3 क्वेश्चन ये बिल्कुल महत्वपूर्ण है। ये 15 क्वेश्चन मैं आपको वो बता रहा हूँ जहाँ से कम 5 से 6 क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसेंगे। हर एक क्वेश्चन को रट जाना, बिल्कुल घोल करके पी जाना कहा जाता है। इस मास्टर क्लास का मतलब यही है, कुछ नहीं पढ़ा बस इतना पढ़ दो पास हो जाओगे। बैरियर बहुत इंपॉर्टेंट है, बैरियर और बैरियर के टाइप। बैरियर भी पढ़ लेना और बैरियर के जो टाइप होते हैं उनको भी आप पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। बैरियर क्या है, जो बाधाएं आती हैं कम्युनिकेशन में। जैसे अगर मैं आपके सामने फ़ोन पर बात करूं तो फ़ोन पे हो जाता है कभी कभी नेटवर्क इशू आ जाता है, तो नेटवर्क इशू आना एक बैरियर है। बैरियर एक्सटर्नल, इंटरनल, बहुत सारे तरीके के बैरियर होते हैं। आपको बैरियर और बैरियर का टाइप पढ़ लेना है। मॉडर्न टूल ऑफ कम्युनिकेशन, इसके बारे में मैंने एक क्वेश्चन आपको बना करके दिखाया कि किस प्रकार का क्वेश्चन आएगा मॉडर्न टूल ऑफ कम्युनिकेशन से। केस ऑफ नाउन एंड इट्स टाइप, मैंने आपको नाउन का टाइप वहाँ और नाउन की डेफिनेशन वहाँ पर बोला था। यहाँ पर मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, केस आपको पढ़ लेना है नाउन का। जो नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव, पोसेसिव केस होते हैं, इन केस को आपको
पढ़ लेना है नाउन के। एडजेक्टिव का टाइप और डिग्री पढ़ना है, यहाँ से एडजेक्टिव वाले से क्वेश्चन बनता है, इस एडजेक्टिव वाले से, और इस आपका जो वर्ब वाला है यहाँ से आपको 4 या 5 फिल इन द ब्लैंक्स आएगा। वो फिल इन द ब्लैंक्स इन्हीं प्रश्नों पर रहेगा, वो तो या तो उसमें एडजेक्टिव फिल करना रहेगा, डिग्री, टाइप यहाँ से कहीं से भी आ सकता है, जो 4 या 5 फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे। और वर्ब के टाइप जिसमें लिंकिंग वर्ब, फ्रेजल वर्ब और मॉडल जिरंड होते हैं, 3 तरीके के जो मेन वर्ब होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन जाता है। तो आपको इन सभी टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से देख लेना है। एक रात बहुत होती है पढ़ाई करने के लिए, एग्जाम के जस्ट एक दिन पहले हर एक चीज़ को रिवाइज करने के लिए। फिर अगला जो आता है एडवर्ब आता है। एडवर्ब का काइंड, डिग्री और एडवर्ब का यूज हम कहाँ करते हैं। सिंपली ऐसे क्वेश्चन अगर पूछेगा तो 4 या 5 नंबर में पूरा का पूरा पूछ लेगा, या फिर केवल पूछ सकता है कि एडवर्ब के डिग्री के बारे में आप एक्सप्लेन करो, तो 2 नंबर या फिर 3 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। एडवर्ब का यूज कहाँ होता है, ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स में इसका यूज करने को मिलेगा। जो 4 या 5 क्वेश्चन रहेंगे उनमें से एक आध क्वेश्चन आपका एडवर्ब का भी फंस सकता है। अब जो अगला क्वेश्चन बनता है वो इंपरेटिव और ऑप्टेटिव सेंटेंस से बनता है। ये दोनों सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत आप कह सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। टेंस का यूज भी हम फिल इन द ब्लैंक्स में कर सकते हैं, टेंस का यूज हम एक्टिव पैसिव में कर सकते हैं, टेंस का यूज हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कर सकते हैं। फिर आगे का जो आपका क्वेश्चन बनता है दोस्तों, इंट्रोगेटिव बेस्ड एक्टिव और पैसिव वॉइस। ज़्यादातर क्वेश्चन जो आता है एक्टिव और पैसिव वॉइस का 2 क्वेश्चन आता है, और वो ज़्यादातर आपका इंट्रोगेटिव बेस्ड ही होता है। लेकिन 100% श्योरिटी के साथ ये नहीं कहा जा सकता कि केवल और केवल इंट्रोगेटिव पर ही आएगा। वो आपका नॉर्मल भी आ सकता है, नॉर्मल सेंटेंस भी आपसे दे सकता है, नेगेटिव भी दे सकता है आपसे, और इंट्रोगेटिव भी दे सकता है आपसे, है ना। तो आपको एक्टिव पैसिव बहुत अच्छे तरीके से देखना है। 2 क्वेश्चन आएगा, 2 नंबर का आपका एक्टिव पैसिव आना ही आना है। और बहुत बढ़िया बहुत आसान सा एक्टिव पैसिव आता है। मैंने एक्टिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट पर एक बहुत अच्छा सा वीडियो बनाया है, उस वीडियो को देख लेना। एक्टिव पैसिव तो बेसिक है यार, टेंस अगर आपको आता है तो आप एक्टिव पैसिव के एक बार रूल को ओवरव्यू कर लेना, आपका क्लियर हो जाएगा, कुछ है नहीं। डायरेक्ट सेम कंडीशन डायरेक्ट इनडायरेक्ट के साथ भी है। यहाँ से भी 2 क्वेश्चन बनेगा और दोनों क्वेश्चन 1-1 नंबर के रहेंगे, 2 नंबर यहाँ से आपको मिलना है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट से रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाया है, उस वीडियो को देख लो, बहुत अच्छा वीडियो है। हर एक चीज़ डायरेक्ट इनडायरेक्ट के उस वीडियो से आपको समझ आ जाएगी। नहीं समझ आती कुछ मत करना, एक बार किताब उठाना, सारे रूल जहाँ पर लिखे हों केवल और केवल एक बार उस रूल को याद कर लेना, और उसी पर बेस्ड आपको बहुत आसान सा डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ जाएगा। आप कर लेना और अच्छा नंबर आपको मिल जाएगा। जो 2 नंबर मिलने हैं 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। लेटर राइटिंग और पिक्चर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार आता है, इस बार भी आएगा। पिक्चर राइटिंग से रिलेटेड मैं आपको एक वीडियो बना करके बताऊंगा कि पिक्चर राइटिंग कैसे करनी है, कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ एंड करना है। लेटर राइटिंग कैसे करनी है, ये आपको अपने प्रैक्टिस के दम पर इसको स्ट्रॉन्ग करना है कि लेटर राइटिंग कहाँ कहाँ से की जा सकती है और कैसे आप लेटर राइटिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब जो थोड़ा सा मैं आपको बताना चाह रहा था कि अगर कम्युनिकेशन आपसे पूछता है कि व्हाट इज कम्युनिकेशन, 2 नंबर में पूछता है, तो केवल आप इतना लिख देना, कम्युनिकेशन क्या है, द एक्ट ऑफ शेयरिंग और एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन, आइडियाज एंड फीलिंग। अगर वही क्वेश्चन 3 नंबर या 4 नंबर में कर दिया, तब आप थोड़ा सा टाइप ऑफ कम्युनिकेशन भी लिख देना कि 4 तरीके का कम्युनिकेशन होता है, वर्बल, नॉन वर्बल, फॉर्मल, इनफॉर्मल, जिसमें ओरल, रिटन, फॉर्मल को हम ऑफिशियल और इनफॉर्मल को हम अनऑफिशियल बोलते हैं। अगर आपसे कम्युनिकेशन का टाइप लिखने को आ जाए तब आप ये चार्ट, ये ग्राफ जरूर बना देंगे, और अच्छे तरीके से बना देना। इस ग्राफ को बनाने से बेनिफिट और एडवांटेज आपको ये मिलने वाला है कि जैसे ही एग्जामिनर आपकी कॉपी को ओपन करेगा वैसे ही उसको पता चल जाएगा कि हाँ भाई बच्चे ने पढ़ाई कर रखी है और बच्चे को पता है कि क्या क्या होता है। फिर आगे वो पढ़े ना पढ़े वो मैटर नहीं करता, बस इतना ही पढ़ के आपको आपके पूरे के पूरे जो आपने लिखा है उसका वो आकलन कर लेगा और आपको अच्छा नंबर मिल जाएगा। फिर दोस्तों यहाँ पर जैसे जो अगर आप एक फिगर भी बना देते हैं, सिंपली कम्युनिकेशन आता है तो आपको कर देना है सेंडर। सेंडर के बाद क्या होना चाहिए, मैसेज होना चाहिए, और फिर इधर क्या होना चाहिए, रिसीवर होना चाहिए। अगर कोई मैसेज है, सेंडर है, सेंडर मैसेज ही भेजेगा, और मैसेज तभी सक्सेसफुल, कम्युनिकेशन तभी सक्सेसफुल होगा जब तक रिसीवर रहेगा। जैसे मैं कुछ बोल रहा हूँ, मेरे पास मैसेज है, कम्युनिकेशन स्किल, मैं हो गया सेंडर, और अगर आपके पास तक पहुँच नहीं रहा है तो ये कम्युनिकेशन सक्सेस ही नहीं होगा। आपके तक पहुँच गया तो आप हो गए रिसीवर। और जो माध्यम हम यूज कर रहे हैं, हम यूट्यूब माध्यम को यूज कर रहे हैं, तो यूट्यूब बन गया हमारा मॉडर्न टूल या मॉडर्न आपका कल्चर बन गया। अब व्हाट इज कम्युनिकेशन नीडेड, कम्युनिकेशन का नीड क्या पड़ता है,
हमें कम्युनिकेशन की ज़रूरत क्या पड़ती है? अपने फीलिंग्स को, अपने थॉट को, अपने विचारों को आपके सामने व्यक्त करने के लिए, या फिर अपने मन की भावनाओं को किसी अदर के सामने व्यक्त करने के लिए। मतलब सिंपली फीलिंग्स, आइडियाज, थॉट को एक्सप्रेस करने के लिए हमें कम्युनिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। और कम्युनिकेशन का यूज़ लाइफ में कहाँ होता है? बिल्कुल उसी तरीके से जो यूज कम्युनिकेशन का बेसिकली रहता है, जो नीड होती है कम्युनिकेशन की, वही इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में। ठीक है, अब इसके बाद जो आता है व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, इसको आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने 6 या 7 लिख रखा है। टू इंक्रीज द क्वालिटी, टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, फॉर मोटिवेशन, टू सिक्योर एन इंटरव्यू, फॉर इंडिविजुअल इन द ऑर्गेनाइजेशन, और कम्युनिकेशन इज द हार्ट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। कम्युनिकेशन की ज़रूरत कहाँ पर है, ये कुछ आपको मेन की पॉइंट आपको मिल जाएंगे। अब इसी की पॉइंट को आपको एक्सप्लेन कर देना है, जो कम्युनिकेशन का इंपॉर्टेंस है। आपका अगर 3 नंबर में क्वेश्चन आता है तब आप इस पूरे को एक्सप्लेन कर देंगे और आपको बहुत अच्छा नंबर मिल जाने वाला है कम्युनिकेशन के इम्पोर्टेंस पर। ठीक है दोस्तों, तो कुल मिलाकर के ये मैंने आपके साथ बहुत अच्छे पॉइंट्स शेयर किए कम्युनिकेशन स्किल के, जो आपकी मास्टर क्लास के रूप में है। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, अगर आप इतने ही पॉइंट को पढ़ लेते हैं, तब एग्ज़ाम में 100% आप पास हो सकते हैं। मैं पूरे यकीन और पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर आप इतना क्वेश्चन करके आएंगे 30+ नंबर आपको मिलने ही वाला है। 30+ नंबर आपका कहीं भी नहीं गया है, और आपको बहुत अच्छे तरीके से इस बार पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर को आप क्वालिफाइड करने वाले हैं। एक और प्रिपरेशन है लर्निंग डे की बच्चों के लिए कि एग्ज़ाम के जस्ट एक दिन पहले हम आपको एक और बहुत बढ़िया सीरीज़ देने वाले हैं CS के महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। हम केवल और केवल आपको क्वेश्चन देते हैं, आंसर आपको खुद से ढूंढना होता है और खुद कंप्लीट करना होता है। पेपर देने से पहले आपको इन प्रश्नों को ज़रूर पढ़ के जाना होगा। ये वीडियो आपको मिलेगा आपके एग्ज़ाम के जस्ट एक दिन पहले शाम को 6 बजे। तो आज की वीडियो बस दोस्तों यहीं तक। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं, और ये PDF आपको कहाँ मिलेगी सभी बच्चों को पता है। जिनको नहीं पता मैं बता दूं, आप टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप कहीं पर भी जुड़ जाएं। आप हमें मैसेज भेज सकते हैं, आप हमसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, आप पर्सनली हमारे साथ इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, तो PDF मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2024 के बच्चों को चैनल से जरूर जोड़ें। नमस्कार, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। कोई समस्या, दिक्कत, परेशानी है आप जरूर बताएं। थैंक यू।